फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफ़र करने के लिए सॉफ्टवेयर पहले सबसे पहले ओपन करते हैं और उसमें जाते हैं। सबसे नीचे है MK सॉफ्ट सोल्यूशन, यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें होलसेल सॉफ्टवेयर को क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए चूँकि हमने कई बार डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ये डाउनलोड में जाता ही है, ठीक है। और कुछ लोग अगर एक्सट्रैक्ट का आता है यहाँ पे ऑप्शन तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे जा रहा है। अब इसको क्लोज कर देते हैं और वेबसाइट को भी क्लोज कर देते हैं और प्रोग्राम को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें आ रहा होगा डाउनलोड में, क्योंकि हमने पहले भी किया है बाद में भी किया है। हम इसको बाद वाला कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको डाल देना है जहाँ से प्रोग्राम चल रहा है। मैक्सिमम प्रोग्राम ई ड्राइव से ही चलता है। इसमें ई के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर डिफ़ॉल्ट कंपनी होगी। हमारा सेटअप 1 है, आप में हो सकता है कुछ और हो, वो देख लीजिएगा। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं और सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं। सॉफ्टवेयर रन कराएंगे तो देखिए इसमें कुछ फील्ड्स बढ़े हुए हैं, तो वो बार बार आपसे पूछेगा कि ये बढ़ाना है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये आ रहा है ना बिल चेंज एक्टिव। इस तरह से आपके पास आएंगे, तो आप जितनी बार भी आते हैं 4-5 बार आएंगे। इसको क्लिक कर लीजिएगा और ओपन करके देख रहे हैं 1-2 बार और आएगा हमारे पास। बिल चेंज हो गया, जिसका थोड़ा सा और पुराना होगा, अपडेशन नहीं हुआ होगा, उसमें हो सकता है 5-6 बार पूछे। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ओपन कर लें और टीसीएस कंपनी एक्टिव होगा, फिर एक बार कर लेते हैं। ये GST यूज़र नेम, GST यूज़र पासवर्ड, ऐसे ही ये ओपन हो गया, ठीक है। तो फिर एक बार देख लेते हैं, जब तक वो पूछना बंद न करे। जो वो मैसेज शो कर रहा है वो बंद कर देगा जब पूरे फील्ड्स जो आ जाएंगे। GST यूज़र पास ये हो गया आपका। एक बार और देख लेते हैं। बहुत टाइम चला गया इसी में, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। अभी कुछ नहीं पूछा, ठीक है। अब लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने में सबसे पहले यह चेक करना है कि ये यूज़र डिफ़ाइन है कि नहीं है, ठीक है। अगर यूज़र डिफ़ाइन है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो प्रोग्राम में यहाँ पे जाते हैं। डेमो सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सुपर। मैक्सिमम लोगों में यही पासवर्ड पड़ा होगा, ठीक है। अगर कैपिटल MANIK मॉनिक, ठीक है, इससे लॉगिन कर लेते हैं। अगर नहीं है तो फिर ठीक है, ये लॉगिन हो गया। अब आ जाएंगे हम यूज़र डिफ़ाइन में। यूज़र डिफ़ाइन में आके यहाँ पे यूज़र को ही कर लेते हैं, या वो होगा अपना, ये देखिए हो सकता है अपना यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर एक्टिव कर लेते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। फिर प्रोग्राम से हम बाहर निकल जाते हैं। इतना काम करने के बाद प्रोग्राम से बाहर निकल जाते हैं। अभी लॉगिन करते हैं। अब कंपनी में आते हैं। अभी देखिए वो एक्टिव नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। एक्टिव नहीं दिखा रहा है इस नाते कि वो आप वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एक्टिव वाले यूज़र से नहीं लॉगिन किए हैं,
यहाँ हम सुपर से लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये एक्टिव हो गया। फाइनेंशियल ईयर चेंज के लिए जाते हैं, ये पूछेगा, हाँ 100% श्योर है, ठीक है। और यहाँ पे चेंज फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करते हैं, ये डेटा आउट किया जाता है। कुछ लोगों में ये यहाँ पे आएगा, जैसे अगर एक करेक्टर आता है तो इसको जैसे 05 आया, तो अगर 5 आया तो 05 कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये 6 आया तो 06 कर लेते हैं। जिनमें 2 करेक्टर आ रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें केवल सिंगल करेक्टर आ रहा है न्यू ब्रांच कोड में, तो वहाँ पे ये कर लेते हैं। अभी हमारा क्या आया था, 22 आया था यहाँ पे, ठीक है, ये 22 आया था। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे अपडेट कर देना है, ठीक है, और एग्जिट हो जाना है, और प्रोग्राम से भी एग्जिट हो जाना है। अब जब हम फिर से लॉगिन करेंगे तो देखते हैं कि हमारा नया ब्रांच क्रिएट हो गया है 2022-23 के लिए। डेमो सॉफ्टवेयर में 2022-23 में लॉगिन करते हैं। फिर आपको सुपर से ही लॉगिन करना है, ध्यान यही रखना है कि सुपर से ही लॉगिन करना है, या जिस यूज़र में ये आपने फाइनेंशियल ईयर एक्टिव कर रखा है उसी में लॉगिन करना है। कंपनी में जाते हैं, नए साल में 22-23 में ध्यान रखना है कि ये आपको 22-23 में जाना है, और अपडेट फाइनेंशियल ईयर नीचे वाला, इस पर ये पूछेगा कि 100% श्योर है करने के लिए, ठीक है, और अपडेट डेटा कर देते हैं। फिर ये पूछेगा, ये आपका काम हो गया, फाइनेंशियल ईयर चेंज होने वाला काम ओके हो गया। अब आप लॉगिन करके अपना काम सारा कुछ कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो हमने फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए ऑप्शन दे रखा है वहाँ पे यूजर में, ठीक है, जैसे अभी इस यूजर से नहीं शो करेगा, लेकिन जिस सुपर यूजर से दे रखा है, मान लीजिए आपके पास केवल एक ही यूजर है सुपर यूजर, तो आपको ध्यान रखना है कि जा करके फाइनेंशियल ईयर चेंज जब हो गया तो उसको डीएक्टिव कर देना है। अब जैसे हम दिखा दें आपको, यहाँ पे सुपर में जाना है और ये पासवर्ड आपका होगा, यहाँ पे यूज़र डिफाइन में जा करके और चेंज करना है सुपर यूज़र को, और ये चीज़ हटा करके फाइनेंशियल चेंज को अनटिक करके सेव कर देना है। अब क्या होगा कि वो आपको जैसे चेंज करने की जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर चेंज किया जाएगा, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चेंज हो चुका है। अब अपना काम आप आराम से करिए। देखिए इसमें हम लोगों ने कोई डेटा नहीं आएगा, केवल वही डेटा आएंगे जो ज़रूरी डेटा है, इसके अलावा कोई डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ब्लैंक आया, ठीक है। इस तरह से अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लिए। धन्यवाद।